की गुफ्तगू हो रही है तो वो संजीदा होगी, हुक्मरानों के चेहरे पर गुस्सा होगा, तो वो तो हक़ाइक़ की तर्जमानी है। जो खान साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, बिल्कुल इमरान खान साहब को तकलीफ़ हुई है और उनकी जमात का ये हक़ था। और जो सवाल उठाया जा रहा है कि उनको बर वक्त इलाज क्यों नहीं कराया गया, इस बात की तहकीक करनी चाहिए। खान साहब की इलाज में क्या देरी हुई है या देरी नहीं हुई, और उनका इलाज रूटीन में जब डिटेक्ट हुआ तो जेल के डॉक्टर ने देखा और फिर स्पेशलिस्ट गए और उसके बाद उनको ले जाया गया। क्या उसके अलावा कोई और अस्पताल इलाज था और क्या गवर्नमेंट उससे पहले बता सकती थी? ये जो कहा जा रहा है कि उनको ख़ानदान को बता देना चाहिए था, उनकी पार्टी को बता देना चाहिए था। अगर ख़ानदान को या पार्टी को बता दिया जाता कि उनको फ़लाँ अस्पताल में फ़लाँ स्पेशलिस्ट के पास लेके जाना है, तो फिर आप जानते ही हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल क्रिएट हो सकती थी, जो वाइज डिसीजन नहीं था। लेकिन वहाँ पे एक सवाल ये भी था बहुत सारा कि खान साहब को रहने की सहूलत अच्छी नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं है, खाने पीने के हवाले से कि उनको खाना नामुनासिब दिया जा रहा है। तो वो सारे सवाल जो हैं उसका जवाब खुद उसी वकील साहब के जवाब में आ गया है। लिहाजा अल्लाह ताला खान साहब को सेहत दे, उनकी बीनाई जो है वो 100% 6/6 हो जाए, और हुकूमत को चाहिए कि उनको जो बेस्ट इलाज की फैसिलिटी है वो फराहम की जाए। वो साबिक़ वज़ीर आज़म है। और ये जो बहस है कि जी फ़लाँ दौर में खान साहब के दौर में फ़लाँ के साथ ये हुआ, फ़लाँ के साथ ये हुआ, जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, यही हम कह रहे हैं ना कि हमारी पार्टी लीडर्स के साथ अच्छा नहीं हुआ। मुस्लिम लीग कहती है हमारे लीडर, तो क्या आज भी वो ही होना चाहिए? फिर इसका मतलब हम ये मान रहे हैं कि ये हम भी अच्छा नहीं कर रहे। तो ये जो कुछ है ऐसा नहीं, उनका जायज़ हक़ है वो उनको। खैर साहब ये बताएं कि बाकी हो रही है कि जो नई जेल इस्लामाबाद में बन रही है, जेदारा में नकी साहब ने कहा कि उनको 2 माह बाद वहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा। एक बात कल की दर्ज कर रही है कि अल-शिफा हॉस्पिटल में उनको मुंतकिल किया जा रहा है। इस बारे में आपके पास क्या है? तो मेरे पास तो कोई खबर नहीं है। ये एक सुनी मैंने बात ज़रूर थी, इसमें कितनी सदाकत है मुझे नहीं पता, कि शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल के जो आई सर्जन हैं उनकी टीम जो है वो उनका मुआयना करेगी या शायद उनके पास उनको ले जाया जाए, इस तरह की खबर थी। इसके अलावा तो मुझे नहीं पता कि उनको वहाँ इलेक्शन कब देख रहे हैं? चैम को ये चलिए 27 में इलेक्शन होते नज़र आ रहे हैं जनरल। आपको नज़र आ रहे हो, मुझे तो नहीं नज़र आ रहे। मुझे तो टाइम पे इलेक्शन जो है वो हो जाने चाहिए। लेकिन इस वक्त ज़रूरत यह है कि तमाम जो सियासी प्लेयर्स हैं, सियासी जमातें हैं, बशमूल PTI, उनसे भी मैं गुजारिश करूँगा आपके मौजूदा सिस्टम पे जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जो आपका नुक्ता नज़र है वो आप रखिए और उसके ऊपर अपना एहतजाज भी रखिए। लेकिन मुस्तकबिल के इलेक्शंस को शफाफ और बेहतर इलेक्शन कराने के लिए, मुल्क के निज़ाम को दुरुस्त करने के लिए, ये हमारी तारीख़ है, हमारा लर्नड लेसन है कि जब जब सियासी कुव्वतें, सियासी जमातें इकट्ठी हुई हैं, मुल्क के सियासी निज़ाम को ठीक करने के लिए सियासी स्पेस बढ़ी है। वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद हों, आपको याद होगा ज़ियाउल हक ने जब मार्शल लॉ लगाया था, भुट्टो साहब के कत्ल के बाद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने और मोहतरमा नुसरत भुट्टो साहिबा ने, उन्होंने उन सियासी जमातों के साथ जो ज़ियाउल हक के साथ थी, जो मार्शल लॉ का बायस बनी, उनके साथ मिलके MRD बनाई थी। और उसके बाद मियां नवाज शरीफ साहब के साथ बड़ा इख्तलाफ रहा, उन्होंने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया, हमने भी क्या कुछ नहीं किया। लेकिन फिर जब मोहतरमा को ये सबक आया था और वो गई नवाज शरीफ साहब के पास, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी हुआ, सारी जमातें उस पर मुत्तफिक हुई, तो किसी बड़ी तहरीक के बगैर सियासत की स्पेस बढ़ गई, इलेक्शन की तरफ सफ़र शुरू हो, कंपैरेटिवली बेहतर इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन को भी शफाफ नहीं कहते, लेकिन उस सियासी मुफाहमत के नतीजे में मोहतरमा वापस तशरीफ़ लाई। उस सियासी मुफाहमत के नतीजे में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद के साथ साथ मियां नवाज शरीफ साहब की वापसी का रास्ता खुला, हालांकि उनका मुआहदा मौजूद था। उसके बाद जनरल मुशर्रफ को वर्दी उतारनी पड़ी, वहाँ से मार्शल लॉ के खात्मे के रास्ते, ये मार्शल लॉ हुकूमत के खात्मे के रास्ते पैदा हुए। तो ये अनफॉर्चुनेटली फिर हमने वो रास्ता फिर थोड़ा ख़राब हुआ। अब भी PTI को ये सीखना होगा कि अपने इख्तलाफात भी रखें, लेकिन जब तक वो सियासी कुव्वतों के साथ बैठ के डायलाग नहीं करते, मुस्तकबिल का रास्ता तय नहीं करते, सियासी अमल मुस्तहकम नहीं होगा, सियासत की स्पेस नहीं बढ़ेगी। PTI जो है इसके बाद जो लॉन्ग मार्च की बात जो है, PTI जो है इसके बाद लॉन्ग मार्च करने जा रही है।
यार मैंने कुछ कहा तो फिर तंज लगेगा, मैं नहीं करना चाहता। 8 फरवरी देख लें, उसके बाद जो करना है बेहतर ये है कि वो सियासी जमातों के साथ मिलकर मुस्तकबिल को सिक्योर करने की। कायरा साहब, इसमें ना अगले इलेक्शन पर आपने बिलावल साहब को वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए कितनी कर तैयारी शुरू कर दी? कि बिलावल साहब को हमने चेयरमैन को वज़ीर-ए-आज़म बनाना है, उसके लिए हमने इलेक्शन जीतना है। इलेक्शन जीतने के लिए हमें बेहतर ऑर्गेनाइजेशन करनी है। तो पीपल्स पार्टी अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हमने तब्दीलियाँ की हैं। हो सकता है आपको अच्छा लगे, हो सकता है आपको अच्छा ना लगे, हो सकता है पार्टी के कुछ कारकुनों को भी अच्छा ना लगा हो किसी जगह, लेकिन ये एक फितरी अमल है, हर जगह से इख्तलाफ छोटे मोटे रहते हैं। तो ये हो रहा है, लोग पीपल्स पार्टी में आ रहे हैं और सारी जमातों का अब लोगों पे यहाँ हो गया कौन क्या है। तो ये तय है कि पीपल्स पार्टी को बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, हम कर रहे हैं और करेंगे, और इंशाल्लाह चेयरमैन को वज़ीर अच्छा, आपको सियासी पार्टियां इलेक्शन जीतती हैं? पीपल्स पार्टी क्या लगता है आपको सियासी पार्टियां आज भी इलेक्शन जीतती